आज मैंने एक भी पेज नहीं पढ़ा, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया और मुझे लगा कि मैंने आज का पूरा दिन वेस्ट कर दिया। पर फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई, गलती सिर्फ़ ये नहीं होती कि हम कम पढ़ते हैं, गलती ये भी होती है कि हम बिना एनालाइज़ के बस पढ़ते रहते हैं। पिछले 12 दिन से फुल फ़ोकस के साथ पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम नोटिस की, जो चीज़ें कल पढ़ के गया था, वो आज याद ही नहीं रही। मतलब सिर्फ़ पढ़ना काफ़ी नहीं है, अगर याद नहीं रहा, तो मेहनत बेकार हो रही है। सीडीएस क्लियर करना है, तो पढ़ाई के साथ-साथ एनालिसिस भी ज़रूरी है। आज का दिन मैंने इस चीज़ पे फ़ोकस किया, क्या गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। मैंने एनालाइज़ किया कि मेरी 3 सबसे बड़ी गलती क्या थी और हो सकता है तुम भी यही गलती कर रहे हो। देखो, सबसे पहली गलती होती है रैंडम स्टडी। जो भी मिल रहा है वो हम पढ़ते जाते हैं, पर बिना एक प्रॉपर प्लान के अगर हम पढ़ते रहेंगे तो क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा? क्या आप भी ये गलती कर रहे हो? दूसरी गलती, नो रिवीजन स्ट्रेटजी। मतलब जो एक चीज़ तुमने एक बार पढ़ लिया, मतलब तुमने एक बार पढ़ लिया, अब वो 100% एक्यूरेट नहीं है कि वो तुम्हें याद भी रहेगी, वो तुम भूल भी सकते हो। यही सबसे बड़ी गलती है कि हम रिवीजन नहीं करते पढ़ने के बाद। तीसरी सबसे बड़ी गलती है यहाँ पर मॉक टेस्ट इग्नोर करना। देखो, बस पढ़ते जाना बिना बिना टेस्ट दिए, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखो, आप पढ़ तो रहे हो, बट अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, ना आप रिवीजन कर रहे हो, तो इससे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ वीक हो। तो मॉक टेस्ट यहाँ पर देना ज़रूरी है। अब अगर तुम भी ये गलती कर रहे हो तो समझ लो, सीरियस क्लियर होना मुश्किल है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, अगर तुम्हें सीरियस क्लियर करना है तो सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, तुम्हें एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। देखो, मैंने ना अपने लिए 3 स्टेप प्लान बनाया है, जो मैं तुम्हें भी यहाँ पर बता रहा हूँ। इससे तुम्हारी प्रिपरेशन 2x बेटर हो जाएगी। देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ बता रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, ना मैं तुम्हारा टीचर हूँ, ना मैं कुछ और हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पर अपना जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो, स्टेप 1, 80-20 रूल अप्लाई करो। देखो, सीरियस सिलेबस बहुत बड़ा है, पर हर टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 80% मार्क्स सिर्फ 20% टॉपिक से ही आते हैं, इसलिए उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो जो हाई स्कोरिंग है। एग्जाम्पल देखो, जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पे फोकस ज़्यादा रखो, क्योंकि यही रिपीट होते हैं। मतलब इनमें से ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और स्पॉटिंग एरर्स पे ध्यान दो, क्योंकि यही मैक्सिमम मार्क्स देते हैं। मैथ्स में टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई जैसे टॉपिक्स को प्रायोरिटी दो, जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और आते रहते हैं। अगर तुम्हें हर टॉपिक को एक जैसा इंपॉर्टेंस दिया तो टाइम वेस्ट होगा और रिजल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे। स्टेप 2, देखो, डेली हम लोग जो पढ़ते हैं ना, डेली रिवीजन विंडो। मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो उसका 24 आवर्स के अंदर रिवीजन नहीं किया तो 70% तक भूल जाओगे, इसलिए रिवीजन करना ज़रूरी है। देखो, मेरा जो रिवीजन फॉर्मूला है मैं आपको बताता हूँ। मॉर्निंग में 10 मिनट में कल का पढ़ा हुआ क्विक रिकॉल कर लेता हूँ। नाइट में सोने से पहले 20 मिनट में दिन भर का पढ़ा हुआ रिवाइज कर लो। सबसे अच्छी बात है, संडे पिछले हफ्ते का पूरा रिवीजन सेशन रखो। ये हैबिट बना लो तो जो चीज़ें अभी एक दिन में भूल जा रहे हो, वो एग्जाम तक क्रिस्टल क्लियर याद रहेंगे भाई। स्टेप 3 की बात करें तो सेल्फ एनालिसिस संडे। देखो, ये मेरा सबसे बेस्ट है। हर संडे एक दिन पढ़ाई की जगह सिर्फ एनालिसिस का मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए और क्या नेक्स्ट वीक का फोकस रहेगा, वो मैं हर संडे को यहाँ पर अपना एनालिसिस करके लिखता हूँ। देखो, मेरा संडे का एनालिसिस प्लान बताता हूँ। मॉक टेस्ट आप यहाँ पर दो, एक फुल सिलेबस टेस्ट दो बिना चीटिंग के। फिर वीक एरियाज को आइडेंटिफाइज करो, जो क्वेश्चन गलत हुए उन टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम दो। नेक्स्ट वीक का स्ट्रेटजी बनाओ, अगले 7 दिन का प्लान लिखो कि कौन सा टॉपिक पहले कवर करना है। अगर तुम सेल्फ एनालिसिस संडे फॉलो नहीं कर रहे हो तो तुम बिना डायरेक्शन के बस पढ़ रहे हो। पार्ट 4, तुम्हारे लिए चैलेंज। अगर तुम सीरियस हो, सीरियस क्लियर करने के लिए, तो तुम एक काम करो, कमेंट करो गेम ऑन। अगर तुम भी अपनी गलतियों को एनालाइज करने वाले हो, अगर अगर तुम ये 3 स्टेप प्लान फॉलो कर रहे हो, तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, क्योंकि कल मैं एक पावरफुल स्टडी शेड्यूल शेयर करने वाला हूँ, जो तुम्हारी सीरियस प्रिपरेशन डबल स्पीड से बढ़ा देगा। देखो, जितने लोग आज सिर्फ पढ़ रहे थे बिना एनालिसिस के, अब वक्त है स्ट्रेटजी बदलने का। कल से फुल स्पीड, नो एक्सक्यूज, मिशन सीरियस 2025, लेट्स गो।